फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, मैं आपको अपना 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा और ये बिजनेसमैन के लिए काफ़ी मतलब एक रामबाण साबित होगा, संजीवनी बूटी साबित होगा। मेरा जो कोई वीडियो रहता है, आपके ध्यान देना कि प्रैक्टिकली रहता है, थ्योरी को मैं तो काम नहीं करता हूँ। जो मैं अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया हूँ वही चीज़ आपको बताता हूँ। और मैं बेसिकली मैं फार्मर का लड़का हूँ और बिजनेसमैन तक पहुँचने के लिए किस तरह का सफ़र मैंने किया वो आपको बताऊँगा। देखिए, पी और एस हमने लिखा है, तो पी का मतलब आपको क्या बता सकते हो, सिस्टम का मतलब क्या समझ सकते हो। पी का मतलब होता है पर्सन, ठीक है। पी का मतलब पता है क्या होता है, पर्सन। एस का मतलब सिस्टम। तो हमको किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, किस पर भरोसा करना चाहिए, बहुत जरूरी आपके लिए मायने रखता है। अगर बिजनेस आपको करना है, बिजनेस को एक ऊंचाई तक ले जाना बोले तो सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, ना कि पर्सन पे। जिस दिन आप पर्सन पर फोकस करोगे, आपका बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा, ग्राफ गिरेगा उठेगा। लेकिन जिस दिन आप सिस्टम पर फोकस करते हो सर, तो आपको ग्राफ गिरने का सवाल ही नहीं है। हमारे लिए पर्सन नहीं काम करते हैं, जो भी आपके आजू बाजू दिखते हैं वो आपके वो पर्सन ही काम करता है, वो सिस्टम काम करता है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि हमको इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी को कोटेशन देना होगा, कोटेशन के बाद पीओ आएगा, पीओ के बाद आपको परफॉर्मा इन्वेस्ट देना होगा, परफॉर्मा इन्वेस्ट के अगेंस्ट फिर आपको इनवॉइस बनाना होगा, इनवॉइस के बाद आपको परचेस सेल को बनाना होगा, फिर जीएसटी फाइल करना होगा, फिर साल में आपको इनकम टैक्स भरना होगा। ये सिस्टम है। ये जितने भी वर्ड आपने सुना है सिस्टम, न कि पर्सन है, ठीक है सर। उसी तरह से आपका जो बिजनेस कोई भी ग्रोथ कैसे किया, उसके पास कोई पर्सन नहीं काम किया, सिस्टम काम किया। और उस सिस्टम में हर आदमी मर्ज हो कर रह के जाएगा। देखिए, आपके पास देखिए आईएसओ का मतलब होता है कि आईएसओ का मतलब समझ रहे होंगे ना। आईएसओ जो कंपनी होती है, इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो भी कंपनी सेम काम कर रही है। तो आज सपोज मान लीजिए आपके बहुत सारे कॉल आते हैं कि मैं आईटी कंपनी से बोल रहा हूँ, ये कंपनी से बोल रहा हूँ कि आपको इतने का बिजनेस कराऊंगा, तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भाई, ट्रस्ट सील किसको मिला है? जैसे आपका इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट एड है, एक्सपोर्टर इंडिया है, ये काफ़ी लोग पुराने हैं जो सिस्टम में बंधे हुए हैं। उनका एक लिमिटेशन है, उनका एक बाउंड्री है, उनका एक बैरियर है। ये बैरियर के अंदर ही काम करना है, वो सिस्टम में काम कर रहे हैं। पर्सन जो होता है सिस्टम से बाहर काम करता है। सपोज मान लीजिए आपने किसी को, एक बंदे को हायर किया कि दूसरे कंपनी से तोड़ के ले गया है। आप तो बहुत हैप्पी होते हो, परचेज वाले को मैंने तोड़ के ला लिया बड़ी कंपनी से, उसको 10,000 बढ़ा के दे देते हो, 20,000 बढ़ा के दे देते हो। लेकिन वो पर्सन आपके लिए कितना सिस्टम बना पाएगा आपको मालूम है? आप कितना गलती कर रहे हो। आपका सिस्टम जो बना हो, उसका सिस्टम को धज्जियां उड़ा के जाएगा जाने के टाइम में। अंडरस्टैंड? बिल्कुल। डू बेटर अंडरस्टैंड। आप किसी मार्केटिंग के चक्कर में, आप लालच के चक्कर में बड़ी कंपनी को लाके हायर कर लेते हो, तो आप उसको 50,000 मिलता, आप लाते हो 1 लाख देता, वो क्या करेगा? थोड़ा दिन वहाँ का सेक्रेसी ला करके उस पर गेम खेल देगा। आपको लगेगा अरे बहुत बड़ा बिजनेस दिला है, लेकिन आपने जो सेक्रेसी आपका ले लेगा, आप जितने कस्टमर बनाए हो उसको ले लेगा, फिर आपके पास जाएगा, तो फिर क्या होगा? आप लुढ़क जाओगे, हो सकता है आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो डोंट बिलीव पर्सन, यू बिलीव ओनली सिस्टम। अंडरस्टैंड? करेक्ट। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं। सपोज मान लीजिए आपका ये कद्दू का झाड़ है, ये तुरई का है, मतलब कि जो उसका लाइफ कितने दिन है, ऐसे निकलेगा
और ऐसा फ्रूट्स आपको देगा जैसे आपका क्या है, तुरई हो गया, गोंगपुरा, आपका जो भी है, जो छोटे प्लांट होते हैं, कद्दू होते हैं, आलू होते हैं, टमाटर है, ये कम समय में तो प्रोडक्टिविटी देगा, लेकिन परमानेंट आपको देने वाला नहीं सर। करेक्ट। परमानेंट आपको देने वाला भी नहीं है, परमानेंट रखोगे तो नुकसान भी करने वाला है। उसी तरह से पर्सन जो है आपको फायदा कभी नहीं करेगा। आपको सिस्टम बनाना होगा कि भाई आपको कोटेशन 15 बोले तो 15 आपको देना है, कॉल बोले तो कॉल इतना करना है। वो सिस्टम में जो मर्ज हो रहा है वही आपके लिए सिस्टम पे फॉलो कर रहा है। नहीं तो पर्सनल में चला गया। पर्सनल देखिए, पर्सन पर प्रोफेशनल, पर्सनल प्रोफेशनल, पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोफेशनल। जो आपका सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब वो पर्सनल काम कर रहा है। जो सिस्टम को काम फॉलो कर रहा है, सिस्टम को फॉलो जो कर रहा है, वो प्रोफेशनल काम कर रहा है। तो प्रोफेशनल काम कौन कर रहा है सर? तो सिस्टम काम कर रहा है। पर्सनल काम कौन कर रहा है? तो पर्सनल काम कर रहा है, मतलब उसका कोई लाइफ नहीं है। भूल के भी आप ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट मत करो, आप सिस्टम पर फोकस करो। आज संध्या फ्लेक्स से गूगल के नंबर 1 पेज पर दिखता है, आने वाला समय में वर्ल्ड के पेज नंबर 1 पर दिखेगा। आज गूगल के पेज 1 पर कोई भी मारिए प्रोडक्ट को संध्या फ्लेक्स नहीं आए तो मेरा नाम मिथिलेश चौधरी है। मैं सिस्टम से काम करता हूँ। आई नॉट बिलीव द पर्सन, आई बिलीव ऑन द सिस्टम। देखिए, हम आपको बता दें आपको बेनिफिट होने वाला है, मेरा तो लॉस होने वाला है। कि जो हम बोल रहे हैं आप कहीं लागू कर लिए तो मेरा कहीं गूगल से मतलब रोजी रोटी ना निकल जाए, ठीक है ना। फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक सिस्टम जो रहता है ना सर, अब यहाँ से जड़ से शुरू किया, बीज लगा, धीरे 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 धीरे। ये मैंगो का जो पेड़ है ना, इसका एज 50 साल है सर। सिस्टम में काम कर रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा, जितना बढ़ना उतना ही बढ़ेगा। जब समय आएगा तभी फल देने वाला, कि एक सिस्टम से चल रहा है। बरगद का पेड़ भी सिस्टम फॉलो कर रहा है, सारे पेड़ फल, लेकिन इसका लाइफ ज्यादा है। समय तो लगा, आपको सिस्टम बनाने में समय तो लगता है, मगर आपको बहुत लॉन्ग लाइफ टाइम देने वाला है। आज हम किसी पोर्टल पर जाते हैं, पोर्टल का पेमेंट कर देते हैं, हम बिजनेस चाहते हैं, लेकिन उस पर हम वर्क नहीं करते हैं। ये पेड़ सूख जाएगा सर अगर डेली उसमें नहीं पानी डालोगे, देख रेख नहीं करोगे, तो उसको डेली हमको उस पर एक्टिव होना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी से पैदा होती है। प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑफ द एक्टिविटी, और बेनिफिट डिपेंड ऑफ द प्रोडक्टिविटी। आप जो है कर रहे हो, एग्री, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आपने जैसे बोला, कौन सा बोला, एक जो होता है लीड प्लेटफॉर्म, एक होता है क्या, लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म। दूसरा क्या होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ये दोनों में क्या फर्क है सर? देखिए कि लीड जनरेशन फॉर्म का प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हैं? बेसिक हम आपके पास सिर्फ इंक्वायरीज लाते हैं। कोई भी पर्सन आया, सर्च किया, हम आपको उसके नंबर्स लेके आते हैं, दैट्स इट। उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है, उस लीड को क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको अटेम्प्ट लेना पड़ता है। तो वी आर नॉट गिविंग यू 100% बिजनेस, वी आर ओनली गिविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। व्हाइल ई कॉमर्स इज लाइक, लेट्स से वी आर यूजिंग Amazon, फ्लिपकार्ट, हम इस इंटेंट से ही जाते हैं कि हमको जाके उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको 100% खरीदना है। उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्क्स दैट वे। आपने उसको पैसा दिया थ्रू थर्ड पार्टी, Amazon इज रनिंग देयर प्लेटफॉर्म ऑन विच दे आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स फॉर यू। बट लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म जो है ना, हम सिर्फ आपको बिजनेस इंक्वायरी ला रहे हैं, उसको फॉलो करना, उसको मल्टीपल टाइम्स फॉलो करना, उसको क्लोज करना कंप्लीटली जो होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म का काम होता है कि वो सिर्फ मोबाइल इंक्वायरीज को, यूनिक इंक्वायरीज को अट्रैक्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, कि हाँ आपको कोई प्रोडक्ट लेने का इंटेंशन है। तो हम सिर्फ इंटेंशन जिनका होता है उनको हम सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, हम उसको क्लोज नहीं करते। हम उसको नहीं बोलते कि तुम प्रोडक्ट यहाँ इस क्लाइंट से खरीद लो। वो काम जो होता है ना, जो उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं हमारे सप्लायर्स, उनका होता है। ये बेसिक हो गया हमारा लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स में आप जाइए, एंड कस्टमर में आप सप्लायर है, आपने Amazon को रजिस्टर करा, एंड कस्टमर देखेगा आपका प्रोडक्ट,
उसको बेसिक इंटरेस्ट में प्रोडक्ट में होता है। आप कई बार देखिएगा तो आपको अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आपको सेलर्स के नाम नहीं मालूम होंगे। आप सिर्फ मिंत्रा का नाम जानेंगे, अमेजोन का जानेंगे, फ्लिपकार्ट का जानेंगे, आप प्रोडक्ट जानेंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे, खरीद के आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सा सेलर बेच रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट है। यहाँ पे ब्रांड वैल्यू जो होता है, आपका इमेज जो होता है वो मैटर करता है। क्लाइंट ना सिर्फ प्रोडक्ट देखता है बट आपको भी देखता है कि जिससे मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ वुड दैट बी द राइट पर्सन और नॉट। वहाँ पे खुद का ब्रांड ट्रस्ट भी क्रिएट करना होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है सर दोनों प्लेटफॉर्म्स में। देखिए, आपने सुना कि एक जो होता है लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म, लीड जनरेट प्लेटफॉर्म। लीड जनरेट प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, एक्सपोर्टर इंडिया हो गया, जस्ट डायल हो गया, ये मेन जो है। बाकी और जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोले थे, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, आपका अमेजोन हुआ, कहने का मतलब कि आपका प्रोडक्ट किधर से आया वो पता नहीं है, आपको मीडिएटर से बात हो रही है। मीडिएटर से जो बात होने को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जहाँ पर जो है सेलर आपके सामने नहीं रहता है, इंडिविजुअल को जो हैंडल करने वाला है आपका, जो जैसे कि आपका एच मार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, बिग बाजार हो गया, ऐसे बहुत सारे मतलब आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और लीड जनरेट प्लेटफॉर्म का मतलब कि आप जैसे कि जब वो एक माध्यम प्लेटफॉर्म है, एक रेल जो है, ट्रेन जो है, एक आपका जो ट्रैक बना हुआ है, आपको कहाँ पर जाना है वो तो दिख रहा है कि आप यहाँ का टिकट है, वहीं तक ट्रेन जाने वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर कन्फर्म है कि ये ट्रेन वहाँ तक ही जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं कि ये ट्रेन कहाँ पर जाने वाली है। तो इसलिए आपको जो इसमें तो टाइम लगता है, मगर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कस्टमर से आपके पास, देखिए आपके घर पे कोई आया, नॉक किया, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास इंक्वायरी आया, लीड आया, आप उस कस्टमर को मतलब आपके अंदर कुछ देखा, आपके अंदर कुछ देखा तभी आपके दरवाजे को नॉक किया, लेकिन आप उस दरवाजा खोलते ही नहीं हो, रिस्पॉन्स देते ही नहीं हो, तो सामने वाला हो सकता है कोई आपका इम्पोर्टेंट कोई आप पर्सन आया हो, आपका रिलेशन वाला ही आया हो। इसलिए आपका नॉक होते ही आपका दरवाजा को ओपन करना बहुत जरूरी होता है, उसका रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी होता है, तभी जो है आपका लीड जो जनरेट प्लेटफॉर्म में आपका ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। और ये जैसे जैसे हम उसको करते जाते हैं, देखिए एक चीज और होता है, एक जो होता है अब यहाँ पर काम भी करने का तरीका आपका अलग अलग होता है। एक तो काम करते हो जिससे कि आपका लैपटॉप पर देखते हो, कंप्यूटर पर देखते हो, किधर से इंक्वायरी है, अब वहाँ पे ओपन करके नंबर डायल करके आप कॉल करते हो, ठीक है। वहां से क्या होगा कि आपका मतलब कि जिस प्लेटफॉर्म से आप जा रहे हो वो प्लेटफॉर्म का मायने खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको सिकंदराबाद जाना है, तब बस में ना जाकर पैदल जाने वाली बात हो जाती है, ट्रेन में ना जा करके आपको बिहार जाना, ट्रेन में जा करके पैदल जा रहे हो, इसी बात हो गई, ठीक है। तो आपको ये नहीं मालूम कि ट्रेन किस किस रूट से जा रही है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि जितना भी आपका एप्स है, कॉल भी आपको एप्स का यूज करना चाहिए, लीड भी कॉल्स, जितना भी आपको काम करना है एप्स के थ्रू करना है, रिप्लाई भी एप्स के थ्रू करना है, तो आपका ऐप जो है प्रमोट होते जाएगा, उसका स्कोर बढ़ते जाएगा, आप जो ज़्यादा दिखोगे, टॉप पे दिखोगे, आपका ओरिजिनल इमेजेज होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए, तो भी आपको ज़्यादा दिन उस बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करेगा। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, आपका खुद का वीडियो होना चाहिए। आप देखिए कस्टमर क्या देखता है, यू आर मैन्युफैक्चरर, यस आई एम मैन्युफैक्चरर, व्हाट इज द प्रूफ, तो आपको क्या करना होगा, प्रूफ देने के लिए आपका प्रोडक्ट देना होगा। और क्या प्रूफ है आपका कि आप मैन्युफैक्चरर, आपको प्रोडक्ट का वीडियो भी देना होगा कि ये देखिए मेरा कंपनी का वीडियो है। तो आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया मार्ट ने आपको प्रूफ करने के लिए, आई एम मिथिलेश चौधरी, मैं बोलता कि मैं मिथिलेश चौधरी, तो मेरे पीछे क्या है, मेरा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा कि आई एम मिथिलेश चौधरी। कस्टमर का देखिए ऑर्डर नहीं आना, कोटेशन नहीं दे पाना,
और कोटेशन देने के बाद ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होना, कहीं ना कहीं देखिए कम्युनिकेट जो कर रहा है उस पर्सन का मिस्टेक होता है। तो जो सिस्टम होना चाहिए कन्वर्ट करने का, सिस्टम उसको मालूम नहीं है। आप क्या किए, कोटेशन दे दिए। कोटेशन देने के बाद कस्टमर को क्या जरूरी है, क्या टेक्निकल थिंग्स पूछना चाहता है, जिससे मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है उसको हम फोन से बता नहीं सकते, हमको उसको वीडियो पे एक्सप्लेन करते हैं। सर देखिए, आपका जो सामने वाले का क्वेश्चन को आंसर देना ही ऑर्डर को कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आप क्वेश्चन को जो करता है उसको आप क्वेश्चन को आधा आधा बोलते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं सर, मैं 1 मिनट सर, मेरे को तो नॉलेज नहीं है, मैं अपने सीनियर से बात कराता हूँ। दैट इज नॉट इनफ फॉर द कन्वर्ट इन ऑर्डर। देखता सी, ऐसी का मतलब देखते रह जाओ जिंदगी भर। आज के डेट में डिजिटल मार्केट, नोबडी हैव द टाइम फॉर अगेन टू अगेन विजिट, नोबडी टाइम अगेन विजिट, अंडरस्टैंड। किसी भी पर्सन को दोबारा विजिट करने का टाइम नहीं है, दोबारा किसी को मिलने का टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर हर, टाइम इम्पोर्टेंट फॉर सी, तो टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमारा जो है लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म काम करता है, जी किस तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम करता है, और हमें किस पर काम करना चाहिए, हमें पर्सन पे नहीं काम करना चाहिए। कभी भी किसी आदमी को आप ज्वाइन करते हो, देखिए मैन्युफैक्चरिंग तक दैट इज ओके, मैन्युफैक्चरिंग तक तो क्या है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेकर के जाएगा, लेकिन आप अगर किसी पर्सन को, अनवांटेड पर्सन को अपने बिजनेस में, मार्केटिंग में इन्वॉल्व करते हो, इसका मतलब वो जाएगा तो आपका ग्राफ गिरा के जाएगा। इसलिए आप इस तरह का सिस्टम बना दो, ओनली ट्रस्ट द, आपका खुद का वेबसाइट पर ट्रस्ट करो, ये 4 प्लेटफॉर्म उस पर ट्रस्ट करो, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करो। जब वहां से आपको कस्टमर को ट्रस्ट होगा कि सो पर्सन अटैच फ्रॉम सो प्लेटफॉर्म, तो आपको ऑटोमेटिक वो ट्रस्ट करेगा कि कंपनी है तभी तो इसको बेयर कर रही है, इसको पेमेंट कर रही है, वो साथ में इतने दिन है, वहां पर क्लियर लिखा रहता है कि स्विच कंपनी अटैच फ्रॉम सो। हम आपको देखा होगा कि ये कंपनी बोलता है कि इतने साल से है, इंक्वायरी आती है तो कंपनी का इंक्वायरी है जो इंडिया में इतने साल से अटैच काम कर रही है, तो आपका ट्रस्ट पैदा होता है, जीएसटी से ट्रस्ट पैदा होता है, आपका रेफरेंस है। तो हमें सिस्टम जितना हम ज्यादा बनाएंगे सर, तो हमको बिजनेस आते रहेगा। तो प्लीज डोंट ट्रस्ट द पर्सन, प्लीज ट्रस्ट। देखिए आप आज हम इंडिया मार्ट में कोई काम कर रहा, कल कुछ को ऑफर मिलेगा तो ट्रेड इंडिया में जाएगा, ट्रेड इंडिया वाला इंडिया मार्ट में आएगा, एक्सपोर्ट इंडिया वाला जस्ट डायल में जाएगा, जस्ट डायल वाला ट्रेड, दैट इज ए पर्सन। बट इंडिया मार्ट एक सिस्टम है जो एक ऑनर ने बनाया, और उस सिस्टम में जो काम कर रहा है उसी पर लोग ट्रस्ट करेंगे, ना कि पर्सन पर ट्रस्ट करेंगे। यू आर ट्रस्ट ऑन द पर्सन, यू आर ट्रस्ट ऑन द इंडिया मार्ट, यू आर ट्रस्ट ऑन द संध्या फ्लेक्स, यू आर ट्रस्ट ऑन द मिथिलेश चौधरी। टेल मी, किस पर ट्रस्ट करते हो? मिथिलेश चौधरी पर नहीं ट्रस्ट करते आप, ओनली संध्या फ्लेक्स पर ट्रस्ट करते हो कि संध्या फ्लेक्स इज ए वेरी डेडिकेटेड कंपनी, 24 आवर्स में अंदर कोटेशन देती है, जो कमिटमेंट करती है डिस्पैच करती है, 9 to 9 कॉल उठाती है, तब ये ट्रस्टेबल कंपनी। उसी तरह से डोंट ट्रस्ट द पर्सन, ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। इसी के तहत मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।